और बबरिक ने धनुष लिए, छोटा सा बालक था। माता क्षत्रिय धर्म का ज्ञान सिखाती है और कभी ज्ञान देती है उसको भक्ति का, ज्ञान देती है उसको भक्ति का, भाव भरती है उसको भक्ति का, भाव भरती है उसको भक्ति का। जय जय श्याम श्याम जय जय श्याम। और लोग राजकुमारी आज पधारी कुमार पाठक आए तोड़कर मेला श्री श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय जय श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। तो माता अहिल्यावती वीर बबरिक को ननिहाल ले जाती है नागलों को, और जब वासक जी बबरिक को देखते हैं तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि आज तो दोहिता आया। बड़े गदगद हो गए, बड़े ही खुश हो गए, और वैसे भी अपने शास्त्रों के अनुसार घर में अगर दुहिता आ जाए, दुहिता कौन होता है? बेटी का बेटा, या कोई ही आ जाए बेटी की बेटी की। बार बार आ रही है ना, ये आपका सौभाग्य है। वो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आती है, वो कुछ न कुछ आशीर्वाद के रूप में आपको कुछ न कुछ देके चली जाती है। और देने को क्या क्या दे सकते हैं? ये जो दुनियादारी की जो रस्में हैं वही तो निभा रहे। चलो आ गई ननद आ गई, कोई नगदी दे दिए, कोई वस्त्र दे दिए, कोई फल दे दिए, फिर उनकी जैसी इच्छा है अगर उस हिसाब से उनकी सेवा करो। उसके बाद के अंदर संत विद्वान ब्राह्मण को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको कुछ न कुछ दो। इससे अपना जो धर्म का जो घड़ा है ना वो फैलता है। और यही बाबा श्याम सिखाते हैं, और ऐसा ही बाबा श्याम करते हैं, क्योंकि बाबा के दरबार में कोई चला जाता है ना वो कभी खाली हाथ नहीं आता। क्योंकि
आज हमने ये दरबार लगाया है इस कॉलोनी के अंदर, बाबा को बुलाया है, तो बाबा ऐसे ही नहीं आते हैं, इसके लिए भी बहुत तैयारियां करनी पड़ती है। अगर बाबा को बुलाना चाहते हो ना, तो क्या कार्य करने पड़ेंगे? सबसे पहले एक मन के अंदर एक भाव बनाओ कि मेरा बाबा श्याम गंगा जल की धारी में से चढ़े पखारो, भेद लगाऊं लाड लगाऊं आरती उतारो, भेद लगाऊं लाड लगाऊं आरती उतारो, भेद लगाऊं लाड लगाऊं आरती उतारो, भेद लगाऊं लाड लगाऊं आरती उतारो। खुशबू उतारे श्याम प्यारे प्यारे और कहती है कि लाला पहले किसी पे बार मत करना, अगर दुश्मन सामने आ रहा है और वो अगर बार कर दे तो फिर किसी पे बार करना, पहले किसी पे बार मत करना। तो वीर बब्रिक ने माता से कहा, शिक्षा ली और कहने लगा कि माता जैसे आप बोल रहे हैं मुझे, मैं वैसे ही करूंगा। जो जो मैं आपसे वचन ले रहा हूं उनको मैं निभाता चलूंगा। एक जंगल के अंदर अस्त्र और शस्त्रों की विद्या सिखा रही थी, उसी जंगल के अंदर एक तू रक्षा कर देगा। संतों ने ऋषियों ने कहा कि तू रक्षा कर देगा? हाँ, मुझे मेरी माँ ने सच्ची शिक्षा दी है। तो कैसे उस भयंकर राक्षस का वध वीर बब्रिक ने किया, आइए चलते हैं आगे पाठ। जो दानव थे पहुंची गए, भागे जो अपनाए, निज सरदार को कथा सुनाई, गोतासुर कहलाए, गोतासुर कहलाए। एक कोस में बदन है, नारी को तगड़ लगा लो, बलशाली को धूप चलो, दान हो नार के हाथ मान गई हो, संत बजाओ खुद को बजाओ, बंद पाकर के खूब सजाओ। देखते मोटा बात के आया, सोचा तुमने अदर लगाया, भीकर मंद चला अभिमानी, जग में ज्यादा रही किरानी, आया राम हरी सतरानी, तोला दर्दी झूठी रानी, काले को पतिया काला, बगल में बड़ा धर्म
सोचा तुर्की नेता उगली उठा चोर बिलहारी मारे तेज कड़क दिया भूतदारी पब्लिक ने नाच दिखाई दानव की छाती बिरनाई होता पड़ गया दूर जाए कर खड़ा हो गया भूत गाई कर एक पहाड़ ठाकुर लाया जब जब बाबू चिल्लाया रेखा बोलेंगे वीर कृष्णा बाप मेरा कोई योगा भोलेनाथ को पुकार रहा है और माता पार्वती माता अहिल्यावती लोग माता पार्वती को पुकार रहे हैं। हे माँ तुम आ या भोलेनाथ को भेज या दोनों आओ, मेरा बेटा तुझे पुकार रहा। तो भोलेनाथ भगवान श्री राम का ध्यान लगाए हुए बैठे थे, एकदम मौन थे, भक्ति में लीन थे। माता पार्वती सोचने लगी कि अहिल्यावती पुकार रही है, मेरे पति पूजा में बैठे हैं, इनसे बिना पूछे मैं कैसे जाऊं? पत्नी को कहीं भी जाना होना तो पति की आज्ञा लेकर ही जाना चाहिए। इतने ग्रंथ बता रहे हैं पति की बिना इजाजत के पत्नी को अपने मायके में नहीं जाना चाहिए। कथा में चरित्रों में प्रश्न आता है बाबा भोलेनाथ का कि जो पहली पत्नी थी ना सती, सती के जो पिता थे ना उन्होंने बहुत बड़ा हवन किया तो बाबा भोलेनाथ को इनवाइट नहीं किया। भोलेनाथ को इनवाइट नहीं किया तो सती भी नहीं गई, परंतु सती को गुस्सा आ गया कि इतना बड़ा आयोजन कर रहा है मेरा पिता और मुझे बुलाया नहीं, मेरे पति को बुलाया नहीं, ये तो अपमान है। वहां सभी देवता आएंगे, सभी रिश्तेदार आएंगे और वहां मेरे पति बेटे नहीं दिखेंगे किसी को। बहुत बड़ा अपमान कर दिया मेरे पिता ने। मैं सुनिया और अपना गुस्सा आ गया, चल पड़ी घर से, क्योंकि वो सोचेगी कि कैसे कैसे मना कर रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए कि वो भी वहाँ कुछ काम में बिजी है, 5 मिनट इंतजार कर लो। औरतें कहेंगी आपने हमारा तो धर्म बता दिया, खुद का तो कुछ धर्म होगा। बहुत धर्म है आदमी का, जो धर्म है ना बहुत धर्म है, बहुत जिम्मेदारियां जितनी भी घर की होती है वो घर का जो मेन हेड होता है आदमी उसको सुबह जाता है वो कमाने के लिए, रात को कमा के आता है। किसके लिए कमा के लाता है? अपने लिए वो कुछ नहीं लाता कमा के। अगर खुद के अगर जूते भी फट गए ना थोड़े बहुत तो वो मन में से सोचेगा कि तो काम चल रहा है, काम चला लेगा उसका 15-20 दिन, महीने, 2 महीने। अगर लेडीज एक साड़ी या एक सूट को एक बार पहन करके किसी एक शादी को अटेंड कर लिया तो उस साड़ी या उस सूट को दूसरी शादी में वो नहीं पहनेंगे। ये तो मैंने उस शादी में गई थी जो मैं पहन के गई थी, मुझे तो नया चाहिए। और पति बेचारा क्या करे, उनको पति का कर्तव्य है पत्नी की पूर्ति, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है तो वो लाएगा। चल मेरे साथ शोरूम में चलते हैं, तेरी पसंद का ले, नहीं पसंद आया। आजकल की पत्नियां कहती है कि हमको ऑनलाइन चल बोल तेरा मोबाइल कर ले पसंद। आदमी का ये फर्ज होता है कि घर की व्यवस्था को बनाए रखे।
अपने हाथों से लाल बनावे बरबादों दे एक प्याला भर के लाए भगत गुरुदेव बदल करावे माता के हाथ से अमृत पीवे अमृत पीवे मगन हो आचल के छाया की जल हो आग मेरे की अद्भुत माया अमृत की फल की है पाया खाली कुंभ कभी भरते हैं आग देव बिना करते हैं महिला फिर चल रही अपने साथ लाला उनके प्रणाम इस वाले गाय शिव को प्रणाम बाबे को शिव शंकर को नाम जाम लगे डर मन छाया कराया भरने का जल फर्श चढ़ाया महादेव की आरती देव को तुमके कारोबार धनुष बाण डाले ने उठाए कंधे से तुम धनुष उतारो दोनों हाथ में पकड़ संभालो दाहिना हाथ से तीर उठाओ कंधे पर दर्शन के लगाओ हाथ दाहिना पीछे रखना पाया आगे कोई करना दाहिने से कंधे को खींचो उंगलियों के जोर से भी जो सबके सामने नजर टिकाओ उसी तरह से बाण चलाओ आप जान के भूल न जाना नित्य रहता कभी न डरना हाथ पाकर शीश नवाकर खबरी को सबला का झुकाए ऐसे ही बताई माता उसी तरह से करता जाता राम ने पर्वत मात दिखाया उस धोखे का लक्ष्य बनाया उसके लक्ष्य जिससे जाओ पर्वत चोटी धरने जावे बकरी कले ज्ञान खाना जो सतरी आया लगती जब गर्भ के बाद दानव पकड़ उठान लागे काला खड़ा कहीं चला जाए दूसरा तीर को नहीं चलाया हमरा कोई कसूर हुआ है लाला बदले सोच रहा है जीवन क्रोधी दानव भूले अपनी चोरी गोकुल जन्मत लड़ने आवे पकड़ उठे कई दूर बढ़ावे उधर का पाप तुम जावे कैला बती नहीं हाथ लगावे मानो बाजे कीट दिखाकर मर गए का भी दर्शन खाकर लपटी कर पाप में आई रोज समार इन अल्लाह जो मान कराया सन्मुख देखी अगवान मैंने करा समझना लाके तीर चला चलाया अभी मुझे समझाया श्याम देव की भगवल छाया साप 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 दे जा साप साप दे जा असंभार दुश्मन का मौका उठले होकर उठता जोता फिर मारे और पकड़ पकारो इंद्र को दर्शन काटो ऐसे और कभी ना करना करवाना खतरी धर्म की यही कहानी रहते उनकी अमर निशानी खतरी के मन अभी शर्माया सत्य बदन हृदय करवाया हाथ चरण में गिर गया पर पार करके मुक्ति पाकर अपने भूल करूं मेरी माता की निकल गई थी मैं पछताता पहले मैंने पार करूंगा फिर आज्ञा नहीं तब करूंगा लपटी गोदी पर उठा लो लाले को पकड़ कर चलो अभी कल पान करेंगे शिव चरणों में शीश करेंगे को नमन करेंगे जाकर धन्य भागर चरण की पाकर देव बात है जो रहे आए भागे उदार मीठे भाग दुलार मंदिर में पाओ आए आए दया करो हे
अवतार माता आई जगती के धरती घूमे अंदर घूमे धरती घूमे अंदर घूमे अवतार माता आई जगती के आई जगती के आगे ये चावली अवतार माता आई जगती के जय श्री श्याम हरे बाबा जय श्री श्याम हरे बाबे घूमे तुम्हें सब घूमे तुम्हें दूर काम करी जय श्री श्याम हरे और किसी से हनुमान लड़ा